Hi everyone, myself Raju Vyas sir from Mumbai, teaching accounts since last more than 40 number of years. In this video, I have brought to you objectives. Objectives gives good marks to the student and in less time he can score more marks. I have written part 6 because earlier I have given on partnership final accounts 5 videos. आगे 5 वीडियो हमने बनाए हैं, तो ये उसके कंटिन्यूशन में ऑब्जेक्टिव बेस्ड. स्ट्रेट अवे वी स्टार्ट, नो वेस्टिंग टाइम, कम ऑन. चलो, ये जो ऑब्जेक्टिव हमने बनाए आपके लिए, इसको मैंने इस तरीके से बनाया कि ये किसी भी तरह से एग्जाम में पूछ सकते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक, मे बी MCQ 4 ऑप्शन देते हुए, मे बी ट्रू और फॉल्स. लेकिन ये ऑब्जेक्टिव इस तरीके से बनाया है कि आपको ये किसी भी फॉर्मेट में आप इसको एग्जाम में लिख सकते हो. तो वी स्टार्ट स्ट्रेट अवे, नो वेस्टिंग टाइम. फर्स्ट, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया तो पार्टनर्स कैसे शेयर करेंगे? ओके, सो इफ देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो प्रॉफिट लॉस शेयर होगा इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब से आया? सिंस 1932. मैक्सिमम कितने पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013? तो बोले 50. पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी कितनी? तो बोले लायबिलिटी इज अनलिमिटेड. लायबिलिटी इज अनलिमिटेड. ओके, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है और एग्रीमेंट में कुछ हमने मेंशन नहीं किया, इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, तो उसको कितना इंटरेस्ट? then he should be given 6% per annum rate of interest. ओके, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं? व्हाट डू वी प्रिपेयर? वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस फाइंड करने के लिए व्हाट डू वी प्रिपेयर? वी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट. कोई भी पार्टनर जिसकी उम्र 18 साल से कम है, पार्टनर हुज एज इज बिलो 18, क्या बोलेगा उसको? विल कॉल हिम माइनर पार्टनर. एक पार्टनर जो खाली अपना नाम देता है, एक रेप्यूटेड आदमी होता है, उसका एक गुडविल होता है ना, वो खाली अपना नाम पार्टनरशिप में देता है, तो उसको बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर. लेकिन एक पार्टनर जो एक्टिव पार्ट लेता है बिजनेस में, डे टू डे एक्टिविटीज में एक्टिव रोल है उसका, क्या बोलेंगे उसको? वी विल कॉल हिम एक्टिव पार्टनर. मिनिमम कितने लोग चाहिए पार्टनरशिप के लिए? नेचुरली 2 people, 2 persons आर रिक्वायर्ड. पर्सन्स हु फॉर्म द पार्टनरशिप फर्म, जो लोग पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? वी कॉल देम पार्टनर्स. कैश और गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, ये तो हम 11th में भी बताते हैं, इट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स. कौन सा एक्ट? पार्टनरशिप के लिए एक्ट अंडर विच पार्टनरशिप फर्म्स आर रेगुलेटेड, तो उसको बोलते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ओके, अगर एग्रीमेंट बनाया गया पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन फॉर्मेट में, तो क्या बोलेंगे उसको? इट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड. आप वीडियो को वापस से भी देख सकते हैं, इसलिए हम फटाफट उसको ले सकते हैं. आप इसको 2 बार 3 बार भी देख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? इन वेरी फ्यू मिनट्स आई एम गिविंग टू यू एंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ द टॉपिक. फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं. प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द नेम, पार्टनरशिप फर्म का नाम रजिस्ट्रार के रजिस्टर में डालने का, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म.
ओके, अगर पार्टनर्स के कैपिटल कांस्टेंट रहते हैं, कांस्टेंट मतलब सेम टू सेम, अगर 1 लाख है तो थ्रू आउट 1 लाख ही रहेगा, तो उस मेथड को हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड, वेयर द कैपिटल डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स द सेम कांस्टेंट. ओके, प्रपोर्शन इन विच पार्टनर्स शेयर देयर प्रॉफिट्स लॉसेस, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. याद रहे, किसी भी अकाउंट में डेबिट बैलेंस अगर है तो हमेशा वो लॉस है, क्रेडिट बैलेंस है तो वो प्रॉफिट है. अब ट्रेडिंग में हम लोग बोलते हैं ग्रॉस, तो डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, याद रहे लॉस तो है बट बिकॉज इट इज ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम उसको बोलते हैं ग्रॉस लॉस. कभी भी क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट, और क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट है वी कॉल इट अ ग्रॉस प्रॉफिट. सेम टू सेम ये देखो, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट, बट पीएल ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो वहां हम बोलेंगे नेट लॉस और नेट प्रॉफिट. एक्सपेंसेस पेड बिफोर दे आर ड्यू, क्या बोलते हैं? पेड इन एडवांस. इसको क्या बोलेंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस. एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली, फटाफट, जिसको हम रोकड़ा मतलब कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज क्विक एसेट और सम टीचर्स कॉल इट लिक्विड एसेट. दोनों सही है, आप एक लिख सकते हो कोई भी. अकाउंट्स विच आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर वी कॉल इट फाइनल अकाउंट्स. एक पार्टनर जो बिजनेस में एक्टिव नहीं रहता है, नॉट टेकिंग एक्टिव पार्ट, क्या बोलेंगे? स्लीपिंग पार्टनर या तो डॉर्मेंट पार्टनर. डॉर्मेंट शायद आपको याद न रहे, यू मे कॉल हिम स्लीपिंग पार्टनर. ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोथ आर कमिंग अंडर नॉमिनल अकाउंट. पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ पे इंडिया में कंपलसरी नहीं है, इसलिए आंसर लिखा है ऑप्शनल, इट इज नॉट कंपलसरी. लेकिन आपका जो बिजनेस है वो कायदे से होना चाहिए, इट मस्ट बी लॉफुल. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर डेट्स अवेलेबल नहीं है, आप फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम करते हो, तो हम लोग 6 महीने का कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा? ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एनी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बैलेंस शीट में कहाँ दिखेंगे? उसको कहाँ दिखाएंगे? ऑन द लायबिलिटी साइड. कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, सब लायबिलिटी. अमाउंट ई रिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स, 11th में भी पढ़ाते थे हम लोग, बैड डेब्ट्स. स्टेटमेंट शोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, क्या बोलते हैं उसको? बैलेंस शीट. प्रीपेड एक्सपेंस बैलेंस शीट में किधर? ऑन द एसेट साइड. अगर पार्टनर ने कोई एसेट टेक ओवर किया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड, डेबिट द रिसीवर. अगर लायबिलिटी टेक ओवर किया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा. कैपिटल का बैलेंस अगर चेंज होता है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और कांस्टेंट रहता है सेम टू सेम, तो उसको आगे हमने पढ़ाया ना 5 मिनट पहले, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल. लेकिन चेंज मतलब ऊपर नीचे, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज क्रेडिटेड टू, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होता है. एक्सपेंडिचर ऑन परचेस ऑफ बिल्डिंग, कोई भी एसेट परचेस करो, बिल्डिंग जरूरी नहीं, मशीनरी लाओ, मोटर कार लाओ,
एसेट इफ यू बाय इट कम्स अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आपको तो मालूम है जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तो हम लोग क्या ओपन करते हैं, वी ओपन पार्टनर्स करंट अकाउंट। कमीशन पेएबल टू पार्टनर इज एक्सपेंस टू द फर्म। नेचुरली देना है तो बिजनेस को तो नुकसान ही है, इट इज एक्सपेंडिचर। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है परचेस रिटर्न। अब सबको मालूम है परचेस रिटर्न परचेस में से हम लोग लेस करते हैं, इज डिडक्टेड मतलब सब्ट्रैक्टेड, माइनस। एसेट्स हेल्ड इन बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड, क्या बोलते हैं उसको, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब है हैविंग अ लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर, और अगर लाइफ कम है तो हम उसको करंट एसेट बोलते हैं। हैविंग अ लाइफ लेस देन 1 ईयर वी कॉल देम करंट एसेट। याद रहे, स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा कि इतना सारा कंटेंट आपको हम दे रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ राजू व्यास सर ये चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, लाइक करिएगा और दूसरे स्टूडेंट में इसको शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें। वी कंटिन्यू आगे। स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस ऑफ वेरियस लेजर अकाउंट्स, क्या बोलते हैं उसको, ट्रायल बैलेंस। अगर पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखाएगा तो बैलेंस शीट में वो एसेट में जाएगा, और अगर पार्टनर करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखाता है तो वो बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, इट विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटी साइड। याद रहे, ऑल एसेट्स शो डेबिट बैलेंस, ऑल लायबिलिटी शो क्रेडिट बैलेंस। लोअर स्टैंडर्ड में हम पढ़ाते हैं, तो सीधी बात है, डेबिट बैलेंस बोला तो एसेट में और क्रेडिट बैलेंस बोला तो लायबिलिटी में। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल को हम लोग क्या ट्रीटमेंट देते हैं, इट इज कंसिडर्ड एज एडवर्टाइजमेंट। ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, और अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो दे विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सैलरी एंड वेजेस, उसमें पहला वर्ड सैलरी है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होगा। उसका उल्टा वेजेस एंड सैलरी, जिसमें पहला वर्ड वेजेस है तो इट विल बी डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट। एक्सपेंसेस पेड फॉर ट्रेडिंग पर्पस को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ ट्रेड एक्सपेंसेस। कैश रिसिप्ट्स विच आर रिकरिंग इन नेचर, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। नॉन रिकरिंग होता है वो कैपिटल होता है, और जो रिकरिंग मतलब रिपीट, जैसे रेंट है, रेंट हमको देना ही पड़ता है कंटिन्यूस, सैलरी कंटिन्यूस, तो वो रिकरिंग एक्सपेंस होता है। तो रिकरिंग शब्द आए ना तो आप रेवेन्यू लिख देना। ओके, लास्टली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू पीएल, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो ट्रेडिंग। ये हमारा वेबसाइट है www.vyaseducation.in। लास्ट में हमने बच्चों को लिखा है, डू नॉट एवर क्विट, नेवर एवर क्विट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सभी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे वन बाय वन, प्रिपेयर देम नाइसली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू देन इन द नेक्स्ट वीडियो।